उस मुहिम की जिसमें बिहार की सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बदहाली है, उसकी खबर लगातार हम दिखा रहे हैं, उसकी पोल खोल रहे हैं। दरअसल भागलपुर में सरकारी स्कूलों की शिक्षा मजाक बनकर रह गई है। जी मीडिया की टीम ने कई स्कूलों की जमीनी पड़ताल की। नवगछिया के एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां का नजारा अचंभित करने वाला था। इस स्कूल के एक ही कमरे में पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है और इसके लिए ब्लैक बोर्ड को 3 हिस्सों में बांटा गया है। वहीं दूसरे स्कूल में जिस कमरे में छात्र बैठते हैं उसी में बोरियां रखी हुई हैं, यानी वही कमरा गोदाम के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इन तस्वीरों को देखकर आप यही सोचेंगे, यह पढ़ाई है या फिर मजाक। एक ब्लैक बोर्ड को 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ाया जा रहा है। तस्वीरें भागलपुर जिले के नवगछिया स्थित प्राइमरी स्कूल बिंदटोली की। इस स्कूल में 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में मिड डे मील तैयार होता है तो दूसरे कमरे में पहली से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। प्राथमिक विद्यालय बिंदटोली नवगछिया में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बाहर की तस्वीर दिखाते हैं। विद्यालय के बाहर से किस तरह से यहाँ पर जल जमाव की स्थिति हो गई है और एक छोटा सा ही ये मैदान है, इसी में बच्चे खेलते हैं या फिर घर चले जाते हैं। ये जल जमाव होने के कारण बच्चों को काफी परेशानी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही कमरे में 5-5 क्लास संचालित है। मजबूरी है शिक्षकों की, क्योंकि यहाँ पर कमरे की कमी है। सर, कितनी परेशानी होती है, एक कमरे में 5 कक्षाएं संचालित? परेशानी तो है, खासकर बरसात के मौसम में बहुत परेशानी होती है। अभी जो कीटनाशक हो रहा है पूरा एकदम परेशानी होती है, आने जाने में दिक्कत होता है। और 4 दीवारी नहीं, 4 दीवारी भी नहीं है, जिससे कि ओपन रहता है, बच्चा आता है चला जाता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। नवगछिया के मध्य विद्यालय हरनाथ चक में 8वीं तक की पढ़ाई होती है, जबकि कमरे सिर्फ 3 हैं। इनके अलावा 2 कमरे एस्बेस्टस की छत के नीचे बनाए गए हैं। जिस कमरे में बच्चों की क्लास लगती है उसी में बोरियां भी रखी जाती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मध्य विद्यालय हरनाथ चक गोपालपुर नवगछिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बच्चे जो हैं एक टीन शेड के नीचे पढ़ने को भी बस है, पंखा भी नहीं है। इस तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो बरामदे पर पढ़ाई हो रही है। मध्य विद्यालय है, लिहाजा 8वीं जो कक्षा तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। बच्चे तो पढ़ रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। गर्मी लगता है, ऊपर बरंडा पड़ता है, धूप लगता है। कहाँ पढ़ते हैं? बरंडा पर। बरामदे पढ़ते हैं। हाँ। रूम की कमी है? हाँ। किस चीज की कमी है? फैन की, और बारिश से मतलब तीत जाते हैं, भीग जाते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं छात्र स्कूल में पढ़ने तो आते हैं, लेकिन स्कूल में किन हालातों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। स्कूली शिक्षा में बदलाव के दावे यहां छलावा साबित हो रहे हैं। कमरे की कमी है, बेंच डेस्क की कमी है, बच्चे दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं पर बिजली की समस्या है। जरूरत है सरकार को इस पर ध्यान देने की, शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देने की। जहां पर कमरे की कमी है वहां पर बेहतर तरीके से नवनिर्मित स्कूल बनाया जाए और सही तरीके से बच्चे वहां पर पढ़ाई कर सकें और अपना भविष्य गढ़ सकें। अश्विनी।